मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक फ्लैट में हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं। इसमें हस्बैंड का नाम पीटर होता है, लेकिन अचानक से पीटर उस फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेता है और यहाँ पर कोई समझ नहीं आती कि पीटर ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसके बाद हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो उस वक्त अपनी केयर टेकर के साथ होती है। उसकी केयर टेकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत ज्यादातर चुप ही रहती थी। घर की सफाई करते हुए उस केयर टेकर को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उन आवाजों को सुनते हुए आगे बढ़ती है और तभी एक भयानक एंटिटी आकर उसे अपने साथ ले जाती है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम कैरिन होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ होती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कैरिन जो कि प्रोफेशन में एक केयर टेकर थी और वो किसी काम के सिलसिले में अपने बॉस से मिलती है। कैरिन का बॉस उसे एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देता है जो कि एक लेडी का था और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत थी जिसकी केयर टेकर के साथ वो इंसिडेंट हुआ और अब कैरिन को वहाँ पर केयर टेकर बनकर जाना और फाइनली कैरिन इस प्रोजेक्ट पर यस बोल देती। कैरिन जो कि अब बूढ़ी औरत के घर में पहुंच जाती। घर के अंदर जाकर कैरिन उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है और उस बूढ़ी औरत को देखकर हमें शायद ये लगता है कि वो मेंटली डिसेबल। थोड़ा ही टाइम गुजरने के बाद कैरिन को भी वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती। घर को एक्सप्लोर करते करते कैरिन को एक रूम मिलता है जिसकी डोर को टेप की मदद से बंद करके लॉक किया गया था ताकि अंदर कोई भी ना जा सके, लेकिन कैरिन उन टेप्स को खोल देती है और जब वो डोर ओपन करती है तो वो एक डायरी देखती है जिसे वो उठा लेती है और वहीं वो एक भयानक काली बिल्ली को भी देखती है और वहीं पर एक छोटा बच्चा भी दिखाया जाता है और उस भयानक बिल्ली से वो डर भी जाता है। उस बच्चे को देखने के बाद कैरिन उसके बारे में पूछने के लिए बूढ़ी औरत के पास जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत वहाँ पर किसी अननोन एंटिटी से बात कर रही, लेकिन वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कैरिन को कुछ भी समझ नहीं आती और तभी एक बहुत भयानक किस्म की एंटिटी उसके सामने आ जाती है और वो बहुत ही भयानक थी। इसे देखकर कैरिन बेहोश हो जाती। उस बूढ़ी औरत के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब वो लोग इस घर को परचेज करने के लिए आए थे। उस घर में आते ही वो बूढ़ी औरत कुछ अजीबोगरीब नोटिस कर रही थी और जो आदमी उन लोगों को ये घर दिलवा रहा था उसे भी बाथरूम में एक बच्चा नजर आता है, लेकिन वो इस बात का जिक्र उस फैमिली से नहीं करता, उनसे हाइड रखते। वो लोग एक बार फिर से उस घर में कुछ अजीबोगरीब नोटिस करते। शाम को जब उस बूढ़ी औरत का बेटा घर वापस आता है तब वो दिखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वो अपनी मदर के पास आता है लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती और वो बस ये बताती है कि उसकी वाइफ ऊपर। उस बूढ़ी औरत का बेटा जब अपने रूम में आता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ की हालत काफी खराब है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की को किसी ने पोजेस कर लिया, लेकिन तभी कोई गोस्ट आकर उन्हें मार डालता। कैरिन का बॉस उसे ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ आकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ है और वो पुलिस को बुला लेता है। डिटेक्टिव कैरिन के बॉस से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए डिटेक्टिव को एक अजीब सा रूम मिलता है और ऊपर जाकर चेक करने पर उन्हें 2 डेड बॉडीज भी मिलती है और वो उसी बूढ़ी औरत के बेटे और बहू की डेड बॉडी। कैरिन जो कि हॉस्पिटल में होती है और वो उस घर में उसके साथ होने वाले इंसिडेंट को लेकर काफी परेशान हो। डिटेक्टिव कैरिन से कुछ क्वेश्चन पूछता है और वो उन्हें उसका आंसर करती है। जाते हुए डिटेक्टिव कैरिन को एक पिक्चर देता है। उस तस्वीर में वही बच्चा था जो उसने सीक्रेट डोर वाले रूम में देखा था और यहाँ पर एक बात काफी परेशान करने वाली पता चलती है कि वो बच्चा तो 3 साल पहले ही मर चुका है। ऑफिस में एक लड़की काम करती हुई दिखाई जाती है। काम खत्म कर लेने के बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो लड़की उन आवाजों को सुनकर काफी घबरा जाती है और उसके साथ अजीबोगरीब होने लगता है। वहाँ पर उसे एक एंटिटी नजर आती है जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाती है। वो बिल्डिंग के गार्ड के पास आती है और उसे बताती है कि यहाँ पर कोई है। उसकी ये बात सुनकर गार्ड चेक करने के लिए जाता है। वो लड़की गार्ड के रूम में रुककर सीसीटीवी फुटेजेस देख रही थी और अचानक से वो एक सीसीटीवी की फुटेज पे कुछ अजीब नोटिस करती है। वो देखती है कि अचानक से वहाँ पर कोई डीमन आ गया है जो फ्लोर पर चल रहा है। वो काफी डरते हुए अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाती। अपने घर आकर भी वो लड़की डर जाती है और फिर वही भयानक एंटिटी उसे जान से मार डालती। दूसरी तरफ कैरिन जो इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से काफी डरी हुई थी और वो अपने हस्बैंड के पास आ जाती। रास्ते में वो भयानक एंटिटी कैरिन को कुछ विजन दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इस बात को इग्नोर कर देती है। कैरिन का बॉस अपने ऑफिस में एक लड़की को देखता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी और वो लड़की बेसमेंट की तरफ जाती है और वो भी उसकी हेल्प करने की गर्ज से
उसके पीछे पीछे जाता है और तभी अचानक से वो लड़की टर्न होती है और उस लड़की की शक्ल बहुत ज्यादा भयानक होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। कैरिन इन फैमिलीज के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए नजर आती है। सर्च करते हुए उसे एक घर की हिस्ट्री पता चलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को मारने के बाद खुद उसी घर में सुसाइड कर ली और वहाँ पर उस फैमिली के लोगों की पिक्चर्स भी थी और ये फैमिली वही थी जिनके बारे में उस डिटेक्टिव ने कैरिन को बताया था। उस फैमिली में जो औरत होती है उसका नाम कयाकू होता है और जो बच्चा होता है ये वही बच्चा होता है। उसी फैमिली की पिक्चर्स के साथ हमें एक और पर्सन की पिक्चर भी दिखाई देती है और वो कोई और नहीं, वही आदमी होता है जिसने मूवी के स्टार्ट में बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी, यानी पीटर। डिटेक्टिव को हम सीसीटीवी फुटेज प्ले करते हुए देखते हैं और ये वही वीडियो थी जिसमें वो भयानक एंटिटी चलते हुए दिखाई देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैरिन पीटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसकी वाइफ के पास जाती है। पीटर की वाइफ कैरिन को काफी ज्यादा पिक्चर्स दिखाती है। उन पिक्चर्स को देखने में वैसे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन ज्यादा गौर करने पर कैरिन एक चीज नोटिस करती है। वो नोटिस करती है कि हर पिक्चर में पीटर को एक लेडी फॉलो कर रही है, जो कि उसकी तकरीबन हर पिक्चर में थी और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उस फैमिली की लेडी ही कयाकू थी, जिसके बारे में कैरिन ने नेट पर सर्च किया था। ये सब कुछ देखने के बाद कैरिन डिटेक्टिव के पास जाती है और यहाँ पर एक और बात रिवील होती है। डिटेक्टिव कैरिन को बताता है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले वो और उसके 3 साथी उसके साथ मिलकर इस केस पर वर्क कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर ये है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसके 2 साथी मारे गए। वो कहता है कि डर की वजह से ही मैंने इस केस को क्लोज कर दिया था। डिटेक्टिव कैरिन को बताता है कि अगर किसी जगह पर ब्रूटल तरीके से किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ पर एक कर्स पैदा हो जाता है और उस कर्स से जान छुड़वाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि उस कर्स से लिंक हर चीज को खत्म कर दिया जाए। उसी रात डिटेक्टिव अपने साथ पेट्रोल लेकर उस घर में जाता है ताकि वो उस घर को आग लगा सके, लेकिन उसे खुद ही कोई मार डालता है। कैरिन घर वापस आ जाती है और वहाँ पर उसे अपने हस्बैंड का मैसेज रिसीव होता है। वो बताता है कि वो कैरिन को ढूंढने के लिए उस घर में जा रहा है। ये मैसेज सुनकर कैरिन फौरन अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए भागती है। कैरिन जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर वो पीटर की सॉल से मिलती है। पीटर की सॉल उसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है और वही डायरी जो कैरिन को भी मिली थी। उस डायरी के हर पेज पर पीटर का नाम तकरीबन हजारों टाइम लिखा गया था और यहाँ पर सारे राज सामने आ जाते हैं। वो लेडी कयाकू जो कि पीटर को काफी लाइक करती थी और यही वजह है कि वो पीटर को फॉलो करती थी और उसकी हर पिक्चर में कैप्चर हो गई थी, लेकिन पीटर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो उससे इतना प्यार करती। लेकिन एक दिन वो डायरी कयाकू के हस्बैंड के हाथ लग जाती है और वो उसे पढ़ लेता। पढ़ने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाता और बड़े ब्रूटल तरीके से उसकी गर्दन मरोड़कर मार डालता, वो भी उसके छोटे बच्चे के सामने। और यही नहीं, वो इतना जालिम बन जाता है कि वो अपने बेटे को ही पानी में डिबोकर मार डाल और साथ ही उसी काली बिल्ली को भी, जिससे कैरिन डर गई थी, उसे दीवार में पटक कर मार देता। उस डायरी में कयाकू ने पीटर की पिक्चर्स भी रखी हुई थी और वो अपनी सारी फीलिंग्स पीटर को लेकर उसी डायरी में राइट करती थी। इतनी बेरहमी से इन लोगों को मारने की वजह से ही कर्स पैदा हुआ, जिसने सबसे पहले पीटर की जान ली और फिर जब उस बूढ़ी औरत की फैमिली यहाँ पर रहने आई उन्हें भी मार डाला। इसके अलावा डिटेक्टिव के साथियों को भी, और अब तो उसने डिटेक्टिव को भी मार डाला। और अब लास्ट में क्योंकि कैरिन और उसका हस्बैंड रह गया था तो अब ये कर्स उन्हें भी मार डाले और जितने भी लोगों की डेथ्स हुई है वो सारी हुई इसी घर की वजह से हुई। सब कुछ जानने के बाद कैरिन अपने हस्बैंड को फाइनली बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कयाकू आहिस्ता आहिस्ता करके उसके हस्बैंड के पास आ रही थी। कैरिन सारे घर में पेट्रोल छिड़कती है और एक लेटर जला देती है जिससे सारे घर में आग लग जाती है। इसके बाद कैरिन को हम हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए जाना था, क्योंकि आग में जलकर उसके हस्बैंड की भी मौत हो गई और कैरिन ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा ली थी। कैरिन जब अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है तो एक बार फिर से वो वहाँ पर कयाकू को देखती। इस कर्ज से जितने भी लोग जुड़े थे वो सब मारे गए, लेकिन कैरिन के हस्बैंड की मौत कैसे हुई ये हम सेकंड पार्ट में देखते हैं और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।